अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है हमारा मेरी अमीरू की ईयर पर्सिंग और हमारा एक छोटा सा गेट टुगेदर है। हमारी एक बिहार की कम्युनिटी है, बिहार अंजुमन, तो ये मैं वही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसके गेट टुगेदर की अरेंजमेंट। एंड ये अराउंड 4 o'clock पे है और इवनिंग में मैंने बस एक स्मॉल सा जो भी मेरे गेस्ट है मेरे रिलेटिव, मैंने बहुत हैवी में भी नहीं किया था अमीरू की ईयर पर्सिंग, बस एक छोटा सा मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी मम्मी के साइड पे ऐसा नहीं होता था, सोचा चलो मैं कर देती हूँ कुछ तो अमीरू का ये रिकॉर्ड रहेगा। और शायद ईयर पर्सिंग लोग इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आपको अच्छे से करना अच्छे कर रहे हैं या नॉर्मल वे में। तो मैंने एक सिंपल वे में सेलेक्ट किया था, बट समहाउ मैंने किसी लोग को इनवाइट कर लिया था जो भी मेरे यहाँ पे लोग हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का ही फुल्का मैंने किया था। सो ये देखिए मेरे ये सारे फ्रीजिंग आइटम हो गया। दावत में आपको सबसे पहले मेक श्योर करना होता है आपकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अकॉर्डिंग टू प्लान। कोई भी चीज़ प्लान वे में करें उस तो फिर वो आपका एग्जीक्यूट काफ़ी अच्छे से होता है। और आपको ना टाइम लिमिटेशन देख के और हर चीज़ पहले ऑल ऑफ सडन एकदम, तो फिर वो काफ़ी क्योस हो जाता है। आप इस तरह से प्लानिंग करके करें किस तरह से टाइम लिमिटेशन। और ये मेरा संडे पे होती है और फिर अमीरू को ना मेरे हस्बैंड काफ़ी देख लेते हैं, तो अमीरू मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, तो मैं फुल ऑन किचन में आके अपनी जो भी मेरा काम होता मैं वो ईज़िली कर लेती हूँ। क्योंकि आप एक गो में करो तो आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं एंड बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है ना, ब्रेक होता है, तो मेरे से थोड़े काम में मैं स्लो हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अदरवाइज़ नहीं तो मैं एक गो में करती हूँ तो मैं ईज़िली सब कुछ ये। तो मैंने सबसे पहले अपना ये प्लान किया कि मुझे जो ईजी डिश है जो फिर नॉट टाइम टेकिंग तो मैं वो भी करती हूँ। फिर किचन भी तो ऑर्गेनाइज रखना है ना, तो मैं साथ साथ यूटेंसिल्स वॉश करना सब कुछ मतलब ये कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ की किचन ऐसा ना हो कि अर्थ कोई आ गया आप कुकिंग कर रहे हो फास्ट तो आपका वो ना हो। तो मैं साथ में वो भी मेरी प्रायोरिटी रहती, वो भी अरेंज रहा है और ये कुकिंग भी साथ ही साथ चलती है। अगर बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करे कुकिंग के बीच में तो आप एक गो में बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे से मैनेज वे में कर सकते हो। बट अगर बीच में ब्रेक हो गया तो फिर वो चीज़ें बहुत पता नहीं आपको इफेक्ट करता है कि नहीं, मुझे तो बहुत इफेक्ट करता है अगर बीच में ब्रेक हो गया, मीरू डिस्टर्ब कर दी। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ सब कुछ कर लूँ सही से हो जाए। तो ये सारा मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया है। मुझे बस ये मैं मटन बना रही हूँ और मैंने तो पहले ही बताया, आप मेरे पुराने व्लॉग में देखे होंगे, मैं मटन ना प्रेशर में नहीं, मैं किसी भी यूटेंसिल्स में बनाती हूँ क्योंकि मटन ना किसी भी पॉट में वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएं कैसा रहा, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉट में बनाओगे तो वो उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। प्रेशर में क्या होता है ना, मटन अच्छे से कोई भी खाने को जितना आप भूनेंगे वो अच्छा टेस्ट आता है। मटन वैसे कुकर में मुझसे नहीं होता है क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो मुझे पैन में और वो ईज़िली मतलब आपका ठंडा हो जाता है, उससे सॉफ्ट होने के लिए वेसल की ज़रूरत नहीं होती है। मटन तो ऐसे भी सॉफ्ट है तो उसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ बट बीफ मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि बीफ को तो चाहिए ना प्रेशर। तो ये मेरा सारा कुछ हो गया है। मैंने से वही इसमें इसलिए ट्रांसफ़र किया क्योंकि वो मेरा पॉट थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो मैंने फिर ये दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया, वो मैं आपने देखा होगा वीडियो में। तो ये मैं अब बस बीफ कर रही हूँ, मेरा सारा कुछ हो गया। अब मेरा बस फ्राई आइटम बचा हुआ जो मैं फ्राई करूँगी और ये ऑलमोस्ट 1 o'clock तक हो गया। डाइनिंग टेबल अरेंज कर रही हूँ और हॉल की जो भी अब सुबह उठने के बाद बच्चे हस्बैंड सब तो मूव करेंगे ना, तो वो सारा चेंजेस होता है, तो बाकी सब मैंने कर दिया था। बस टेबल अरेंज कर रही हूँ, वो प्लेट्स कटलरी सारा कुछ डिश आउट ये सब। मुझे ये जो परफेक्शन वाली चीज़ है ना ये मेरी बहुत बुरी, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये तुम्हारा ना एकदम ऑर्गेनाइज्ड वो। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राई का, क्योंकि 4 o'clock से लोग की मतलब टाइमिंग है 4 o'clock, तो वही होता है ना दोपहर की अगर टाइमिंग होती है 4 o'clock पे तो आपको बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी अमीरू को भी रेडी करना। ये मतलब मॉर्निंग ही से लगी हुई थी कि नहीं मेरा सब कुछ टाइमली हो, मुझे टाइम से पहले करना, तो वही मैं कर रही हूँ। अब मेरा फ्राई आइटम बचा है तो मैं ना स्टार्ट कर रही हूँ फ्राई करना। अराउंड 2:30 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो फ्राई में टाइम नहीं लगता, आप ऑयल मतलब तेज़ करके करो। और साथ ही साथ ना कुकिंग पे जब करो तो 2-3 आप गैस यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, तो वो जल्दी भी हो जाता है। तो
तो ये मैं शामी कबाब और ये चिकन फ्राई कर रही हूँ, और एक मैंने चिकन चीज़ कबाब भी बनाया था, वो भी आप देखेंगे आगे पिक्चर में। और ये मैं डिश आउट भी निकाल रही हूँ क्योंकि वो भी आपको ध्यान करना, मतलब माइंड में सेट होना चाहिए कि डिश आउट कैसे करना, किस मतलब किस में क्या आएगा क्या। अच्छा, तो टेबल पे भेजने से पहले मैं सबकी एक छोटा सा क्लिप ले रही हूँ। तो नहीं जा सकती थी, अब पता नहीं लोग कैसा लेते हैं। तो ये फ्रूट प्लाटर बनाया था क्योंकि आई थिंक गेस्ट आ गए थे, सो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो मैंने अपने बेटे को भेजा, फ़ान को भेजा, फ़ान क्लिक करो, बट उतना सही नहीं किया। खैर एनीवेज जो भी किया मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो वो स्लोली जो भी था आइटम मैं भेजती जा रही थी, वो वहाँ पे कर रही थी। मैंने बोला था ना 4 o'clock पे, और वो फ्रेश खाने वाला भी हम लोग को थोड़ा ये है हमें कि नहीं, खाना फ्रेश होना चाहिए, गर्म होना चाहिए कि टेस्ट हो सके। और ये देखिए पास्ता सैलेड बनाया था, पास्ता में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया था, तो इस वजह से मैं टेबल खुद अकेले अरेंज नहीं कर पाई। तो जैसे मैंने भेजा बस ये जाके वहाँ पे रख दिया। सो ये मेरा टेबल पूरा रेडी है। तो देखिए ये हस्बैंड और बच्चे ही नहीं किया, तो चले अब उन लोग मेरे टाइप का परफेक्शन नहीं, बट हाँ कर दिए। चले ये मेरे लिए ईजी हो गया। और मेरा मेन्यू था मटन, बीफ, कबाब थे चिकन के, शामी कबाब, चीज़ कबाब, ब्लैक चिक पिक, और वो हमारी एक रोटी आती है वो हमने किया। और स्नैक्स में समोसा, जलेबी एंड मीठा में शीरखुरमा रखा था, एंड पास्ता सैलड ये सारा कुछ रखा था, एंड फ्रूट प्लाटर बस रख दिया था। तो ये थोड़ा मतलब आपका इवनिंग स्नैकिंग भी हो गया। अच्छा, से फ्यू वर्ड्स, और इसी सिलसिले में आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक मेहमान से। तो जी आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है। मैं बेगूसराय से ताल्लुक़ हमारा है और बिहार अंजुमन से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। और आज शकील साहब का फेयरवेल है जिसमें हम लोग आए हैं। इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशंस है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि बिहार अंजुमन की कंट्रीब्यूशन अगर शॉर्ट समरी में हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आपकी मेन फोकस्ड एरिया क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए मेन जो फोकस है वो एक बिहार अंजुमन जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन पे वर्क करती है। अब एजुकेशन समझ लें, एक एजुकेशनिस्ट डायग्नोसिस है के स्टेटमेंट से एजुकेशन इज़ अ कंट्रोलिंग ग्रेस टू द यंग, कंसोलेशन टू द ओल्ड, वेल्थ टू द पुअर एंड ऑर्नामेंट टू द रिच। सो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसे एजुकेशन दें। तो कहते हैं द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू योर यंग जनरेशन। दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट और गिफ्ट यू कैन से फॉर द यंग जनरेशन। सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और जो शकील साहब का जो इनका डिज़ायर, इनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशंस और जो इनका पेशेंस है, मतलब एक 25-30 साल में जो इन्होंने किया, तो हम लोग तो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। तो हम लोग सब इंस्पायर्ड हैं। और ये शकील साहब जा नहीं रहे हैं, इन्होंने कई ऐसे शकील अहमद बना के जा रहे हैं। बहुत ही आपने बड़ी बात कही कि शकील साहब जा नहीं रहे हैं, कई बना के जा रहे हैं। हम लोग उन्हीं के रास्ते जो है वो चल रहे हैं और इंशाल्लाह उनके और चीज़ों को और हम लोग मजबूत करेंगे और बिहार अंजुमन के एजुकेशन को जो है हम लोग ऊपर से ऊंचा ले जाने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच, एंड आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू विश Shakil Saab to inspire so many people like you. It's really a great honor to get an opportunity. So ये था बिहार अंजुमन एग्जैक्टली किस चीज़ का, तो मेरे हस्बैंड का ये इंटरव्यू था। And Bihar Anjuman as well. Take care. बेसिकली बिहार अंजुमन एक कम्युनिटी है, उसी से रिलेटेड एक ट्रस्ट है, तो वही आप इंटरव्यू में समझ गए होंगे। सो ये अमीरू का देखें, ईयर पर्सिंग हो रहा है एंड अमीरू इज क्राइंग अ लॉट। बट हाँ, मैं तो नहीं बोला ना कि मैं सिंपल तरीके से कर रही थी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, करवाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत डर लगता था, नहीं अभी नहीं कराओगे। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे कराना, तो मैंने बस करा लिया, हो गया। तो ये हम लोग फिर बच्चे ने कहा थोड़ा
डेकोरेशन हो जाए। सो यहाँ पे बच्चे सब जितने भी थे सब बलून ब्लो कर रहे हैं। बस हम लोग इतने ही लोग ही हैं और बस अमीरू के लिए एंजॉयमेंट हो गया वही। तो मैंने बस ऐसे ही छोटा सा बस हल्का सा डेकोरेशन किया और ये अमीरू को रेडी किया एकदम थोड़े ब्राइडल टाइप में। That's it for today's special video, friends. Amiru's hair piercing was such a beautiful moment and even more special with all the love and support around us. We had a great time at the get together, creating memories we will cherish forever. Don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in next vlog. Allah Hafiz.